रानी आती है, लाला उठ जा, लाला उठ जा। अरे आज तू माखन क्यों नहीं मांग रहा है? माखन के लिए तू मटका फोड़ता था, सारी बात सुना रहे मैया। अरे लाला इस प्रकार मुख फेर कर क्यों बैठा है? क्या आज तू लोरी नहीं सुनेगा? आज लोरी सुनने का मन नहीं है? कुडिंग देते रहिए, लोरी सुनने का मन नहीं है। कन्हैया सोई नहीं है, जगे हैं, दूसरे दिशा में मुख घुमाकर बैठे हैं। जरा देखूं माँ से अलग होने की बात, माँ से अलग कल से कैसे माँ से अलग होकर के रहेंगे, ये देख रहे कन्हैया। जसोदा रानी बार बार कन्हैया को जगा रहे। अरे लाला लोरी नहीं सुनेगा, बिना लोरी सुनाए तो सोता नहीं था। और माखन के लिए तो जब नींद खुलता था तो एक ही रट लगाता, जल्दी माखन लाओ, जल्दी माखन लाओ। और आज कह रहा है कि भूख नहीं है। अरे जाना तो सुबह में है लाला, चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी कि मथुरा मत जाओ, चले जाना। पर आज रात भर माँ से बात तो कर लो। बोली भगवत्सल भगवान की। जसोदा रानी रो रही है। भगवान कन्हैया दूसरे दिशा में घुरकर, कन्हैया भी रो रहे साहब, कन्हैया भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। पर भगवान अपने आंसू को छुपा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख फेर कर। मैया कटोरी में माखन लेकर आए। लाला एक बार माखन खा ले, फिर सुबह तो चले जाना। भगवान चुपचाप दूसरी दिशा में घुरकर रो रहे हैं। जब बार बार कहने पर लाला नहीं जगे तो मैया को लगा कि लाला सो गया है, कल सवेरे जाना है, हो सकता है जल्दी हो जाने की, इसलिए सो गया है। तो मैया चरण दबा रही है। बेटा बूढ़ा भी क्या ना हो जाए, माता पिता के लिए तो बच्चा रहता है साहब। चरण दबा रहे हैं। और जब उनकी बचपन की बात याद आ रहा है, क्यों खल में बांध दिए थे और कल हमसे अलग हो रहा है, तो फूट फूट करके रोने लगे। और जैसे रुदन आए तो मुख में आंचल डालकर वहां से भाग पड़ी कि कहीं हमारी ये आंसू, हमारा रोना लाला को नींद न खराब कर दे। तो वहां से भागकर चौखट पर आकर के रो रही है। हे भगवान, कन्हैया जैसे देखे कि माँ रो रही है, दौड़ कर गए, माँ के गोदी में बैठ गए। मैया भूख लगी है, माखन ला, माखन ला, भूख लगी है माँ। अब तो माँ भी रो रही है, कन्हैया भी रो रहे साहब। माखन ला मैया, माखन ला, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे लोरी सुना। तेरी लोरी के बिना मैं कैसे सो सकता हूँ भला, तेरी लोरी के बिना मैं कैसे सो सकता हूँ। इस प्रकार रात भर कन्हैया और मैया दोनों रोते रहे, रात भर रोते रहे। कल जुदाई है, कल जाएंगे, फिर लौट कर इस माँ की गोदी नहीं मिलेगा, फिर लौट कर इस माँ के पास नहीं आना है। रात भर रो रहे। प्रातः काल की बेला है। अक्रूर जी महाराज जमुना जी में स्नान की, रथ तैयार है। भगवान कन्हैया माँ के गोदी में बैठे हैं। माँ की दशा देख कर कन्हैया कहते, मैया मत रो, परसों आगमिष्यामि, हे मैया मैं परसों आ जाऊंगा लौट कर, तुम रो मत, तेरे ममता के बिना मैं कहीं नहीं रह सकता, मत रो माँ। इस प्रकार नंद बाबा आए, जसोदा रानी को संभाल रहे। अरे देवी क्यों रो रही है? हमारे लाला की खुशी तो देखो, हमारा लाला खुश है। और बेटा जिसमें खुश हो माता पिता को उसी में खुश होना चाहिए। नंद बाबा जसोदा रानी को संभाल रही है। हे भगवान, अब तो बलराम और कृष्ण जैसे रथ में बैठे और आगे बढ़े। सारे ग्वाल बाल रथ को घेर लिए। अरे मित्र कहाँ जा रहा है? हम सबको छोड़ करके कहाँ जा रहा है? और भगवान भी जानते हैं कि अब फिर ये मित्र नहीं मिलेगा, मित्र का प्यार नहीं मिलेगा। भगवान सबको संतावना दे रहे, मित्र मैं लौट के आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा। और जब आगे बढ़े तो जिन गोपियों के साथ महाराज किए थे, सारी गोपियां रथ के नीचे सो गए। अरे जा ही रहे हो तो हमारे शरीर से रथ को गुजार कर चले जाओ, हमारे प्राण लेकर जाओ। क्या करूंगी ऐसी शरीर लेकर जब ये मन तेरे चरणों में है।
जब मन पास में न हो तो इस शरीर को लेकर क्या करो। इसी शरीर के ऊपर से रथ गुजार करके जाओ कि फिर तेरी याद ना आए, फिर तेरी याद ना आए। सब के सब रो रही है, सखी गाती है, गोपियां गाती है कि जो मैं ऐसी जानती प्रीत करे दुख होय, अरे नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो कोई। अगर हमें पता होता कि प्रीतम से बिछड़ने का ये गम होता है तो नगर में ढिढोरा पिटवा देती कि श्याम सुंदर से कोई प्रेम मत करो, कोई स्नेह ना जोड़ो। आज लोग इस प्रेम को उपमा दे रही है संसारिक प्रेम के साथ। जो आज प्रेम हुआ कल कोई ट्रेन के नीचे, कोई लाइन में सटकर, कोई रस्सी से लटक कर, अरे ये प्रेम नहीं। प्रेम तो वो था जो आज गोपियों की दशा देखे सब रो रही है कि श्याम सुंदर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर चले जाओ। सारी सखी रो रही है, कन्हैया से कहते हैं कि करी हमसे यारी किया जुल्म भारी, हमें छोड़ कर वो मथुरा सिधाए, सखी सावरे ने बड़ी जुल्म ढाए, सखी सावरे ने बड़ी जुल्म ढाए। सब के सब रो रही है, सब के सब रो रही है। भगवान किसी प्रकार से संतावना दे रही, देवियों रो मत, रो मत। अरे तुम रोगी तो मैं जाना बंद कर दूंगा, मैं गोकुल मथुरा नहीं जाऊंगा। अगर तुम इसी में खुश हो तब सब गोपियां कहती है नहीं नहीं। अगर हमारे श्याम सुंदर मथुरा जाने में खुश है तो प्रीतम अगर हमारा खुश है तो हमारा धर्म ये नहीं बनता कि अपने प्रेम को रोक लूं, अपने प्रेम के लालच में इनकी खुशी को समाप्त कर दूं। सब गोपियां मान गई। भगवान रथ में चढ़कर जब आगे बढ़े तो विचित्र घटना देखते, बोली भक्तवत्सल भगवान की है विचित्र घटना क्या? एक वृक्ष के नीचे छिपकर राधा रानी रो रही थी साहब, राधा रानी रो रही है। भगवान कन्हैया की दृष्टि जब राधा रानी पर गए तो रथ से कूद कर दौड़ पड़े। अरे तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है? राधा रानी मौन होकर बैठी है, नेत्रों से केवल आंसुओं की धार है, आंसुओं की धार बह रही है। भगवान कन्हैया करे राधा रो मत, मैं वचन देता हूं ये बांसुरी मेरा तू अपने साथ रख ले। आज के बाद कभी मैं इस बांसुरी को अपने मुख से नहीं लगाऊंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान, आज के बाद इस बांसुरी को अपने मुख से नहीं लगाऊंगा। रो मत। सबके सब रो रहे, सबके नेत्रों में आंसू है, चारों दिशाओं केवल आंसुओं से गूंज रही सा, केवल आंसुओं से गूंज। भगवान किसी प्रकार राधा रानी को संतावना देकर जब रथ में बैठे तो ग्वाल बाल दौड़ पड़े। जिस मित्र के साथ गैया चराते थे बैकुंठ को छोड़ दिए। अरे हमारा मित्र तो हमारा जूठा खाता था, आज उस मित्र से अलग हो रहा हूं। सब ग्वाल बाल रो रहे, रथ के आगे फिर से घेर कर खड़े हो गए। ग्वाल बाल कह रहे हैं जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, हाँ ब्रज छोड़ कर
ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। राधे ये लगा है कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सवरिया। ये लगा है करिया, कहाँ मिलेगा ये डाली, कहाँ मिलेगा यमुना का पुलीन, बाल बाल का प्यार। क्यों जा रहे हो मित्र, क्यों जा रहे हो। ये लगा है कदम की डालियां, तेरे बचपन की साथी सवरिया। ऐसी गलियां ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। यारे
कन्हैया कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। सब मित्र घेर लिए चारों तरफ से, एक कन्हैया क्यों जा रहा है हम सबको छोड़कर। एक मिनट जो अलग नहीं रहता था आज छोड़ करके जा रहा है मित्र। हम सबके बिना तो कैसे रह पाएगा। और इस प्रकार भगवान कन्हैया जब रथ बनाए तो जसोदा रानी दौड़ पड़ी, बार बार गिर रही है रथ के पीछे, बार बार संभल रही है, बार बार गिर रही है। बेटा से अलग हो रहा है, बेटा से जुदाई का दर्द। भगवान इस बार दौड़ पड़े रथ से कि मैया अब जाने वाला नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा मां। अब तो नंद बाबा आए कि देवी क्यों लाला की कार्य में बाधा कर रही हो, जाने दो लाला खुश है। इस बार यशोदा रानी अपने आप को धैर्य बांधकर अब लाला को विदा कर रहे हैं। और इतने तेज वेग से रथ को अक्रूर जी महाराज वहां से ले गए कि केवल धूल ही धूल नजर आ रहा है। सबके नेत्रों से कन्हैया ओझल हो गए। और जब आगे बढ़े तो अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे क्यों न जमुना जी में स्नान कर लो। डर है मन में कि अब तो मैं जो करने जा रहा हूं इससे बड़ा पाप इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। हम तो लेकर जा रहे हैं कृष्ण और बलराम को कंस को सौंपने, और ये कंस पापी कन्हैया और बलराम को मार डालेंगे। और जैसे जमुना जी में स्नान किए तो भगवान अक्रूर जी महाराज उस जल में दर्शन दे रहे हैं। संग सुदर्शन धारण के, चार भुजा धारण के, जैसे ही सामने सरोते भगवान को देखा तो अक्रूर जी महाराज झट से जल के ऊपर आते हैं, रथ की तरफ देखते हैं, फिर जल में जाकर देखते हैं, बार बार डुबकी लगा रहे जमुना जी के जल में। अब तो अक्रूर जी महाराज का मोह भ्रम दूर हो गया कि नहीं ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, भला इसे कौन मार सकता है। और जब रथ आगे गए, जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश की, इधर नंद बाबा भी पीछे रहने वाला है, ग्वाल बाल पीछे छोड़ने वाला नहीं है। सब के सब डंडा लिए हाथों में, जो जिस दशा में थे सब पहुंच गए मेला देखने। अब तो कन्हैया भी खुश हो गए कि चलो हमारे मित्र सब आ गए हैं। तो अक्रूर जी महाराज से कहा कि चाचा जी रथ को रोक डालो, अब तो हम अपने मित्रों के संग ही मेला देखने जाएंगे, आप बाबा को लेकर जाओ। और नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया बलराम से कहते, उस समय रामावतार में तो राम जी संभाल रहे थे लखनलाल को, और इस अवतार में लखनलाल संभाल रहे हैं राम जी को। अब नंद बाबा कहते हैं बलराम जी से कि बेटा ये बड़ा चंचल है, कहीं किसी से झगड़ा न कर बैठे, फिर इसकी ख्याल रखना। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेख, इनकी नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान कन्हैया और राम जी एक हैं, बस नेत्रों का फर्क है। राम जी गंभीर नायक है, धीर नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और हमारे कन्हैया जब राम जी जनकपुर में आए तो एक बार भी सर उठा करके नहीं देखा, जब सखियां देख रही थी तो एक बार नहीं सर देखा। और कन्हैया आए तो कभी इसके घर पर कभी इसके घर पर, चारों दिशाओं में दृष्टि डाल रहे हैं। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। और इस प्रकार सब मित्र चले, कहाँ सब मित्र गाते जा रहे हैं, अरे लागल मथुरा में मेला, देखै कि मोरा मनवा करेला। लागल मथुरा में
देश के राजा आए, देश देश के, देश देश के राजा आए, देश देश के एक से एक अलबेला, ओ एक से एक अलबेला, देखे हमर मनवा करेला, अगर मथुरा में मेला, ये हमर मनवा करेला, मथुरा में मेला, हमर मनवा करेला। राधे पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आयल, पश्चिम दिशा से एक, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आयल, पश्चिम दिशा से एक नंद बाबा संगवा में लाए दूगो चेला, कृष्ण और बलराम संगवा में लाए दूगो चेला, मोरा बनवा मथुरा में मेला, हमर मनवा करेला, मनवा करेला, हमर मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, हमर मनवा करेला, मनवा करेला, हमर लागल मथुरा में मेला, देखे हमर मनवा लागल मथुरा में मेला, देखे मोरा मनवा करेला। राधे एक सावर एक गोर मनोहर, एक सावर एक कृष्ण श्यामले और बलराम जी गोरे, एक सावर एक गोर मनोहर, एक सावर एक, और सब करे क्या देखी देखी जिया लल चेला, देखी देखी जिया लल चेला, मोरा मनवा करे, लागल मथुरा में मेला, देखे मोरा मनवा करे, लागल मथुरा में मेला, लागल मथुरा में मेला, देखे मोरा मनवा करे, लागल मथुरा में मेला, देखे मोरा मनवा करे, लागल मथुरा में मेला, देखे मोरा मनवा करे। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो चारों दिशा में ब्रजमंडल में मथुरा में घूम रहे भगवान, सभी गली में। रामावतार में तो नहीं गए थे ना, क्योंकि साथ में कौन थे? गुरु महाराज, आगे आगे गुरु जी और पीछे पीछे राम लखन। पर इस बार तो पहले ही झंझट हटा दिए। अक्रूर बाबा से, अक्रूर चाचा से कहा, चाचा जी बाबा को आप लेकर जाओ, हमारी चिंता मत करो, हम सब आते हैं। अब तो कोई कहने वाला नहीं है, जिस गली में जी चाहता उस गली में जाते हैं भगवान, सबको दर्शन देते रहे। करहूं सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाए। सबके नयन को सफल कर रहे भगवान। और इस प्रकार जब आगे बढ़े, जब मेला में प्रवेश किए तो कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले धनुष जगशाला देखने।
धनुष मकसाला। और जब वहां गए तो सब एक पे एक योद्धा बैठा है, क्योंकि नारद बाबा कह गए थे जो इस धनुष को तोड़ेगा तुझे नहीं छोड़ेगा। तब से करीब पहरा लगाकर खड़े किए हैं, चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़ा है, क्योंकि डर है। और चेक कर रहे हैं कि कौन इस धनुष को तोड़ रहा है। तो सब के सब धनुष को आजमाइश कर रहे हैं, पर किसी से नहीं टूट रहा है। जब कृष्ण बलराम प्रवेश किए तो सब पहरेदार रोक रहे हैं, इधर अंदर नहीं जा सकते। भगवान कन्हैया साहब को धकेलते हुए जब धनुष मकसाला के पास गए तो गुरु जी की आज्ञा नहीं ली। उस बार तो राम अवतार में आज्ञा दिए थे कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मीतहुता जनक परिताप। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम उठहु राम भंजहु भव चापा। उस बार तो आदेश लेकर गए थे, पर इस बार धक्के मार के जा रहे हैं। हटो, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। जो आते हैं तो बलराम भैया भी है पीछे। ऐसे ही मुष्टिका की प्रहार करते हैं तो 2 दिन के लिए बेहोश करके सुता देते, सो जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हें जगना है। और कन्हैया जब धनुष मकसाला के पास गए तो न प्रणाम किए न परिक्रमा किए, सीधा परिणाम पे पहुंचे। क्या? अरे लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत केहू न लखा देख सब ठाढ़े, केहू न लखा देख सब ठाढ़े, केहू न लखा। तही छन श्याम मध्य धनु तोरा, तही छन श्याम मध्य धनु तोरा, तही छन श्याम। उठा भुवन धुनि घोर कठोरा, घोर कठोरा, घोर कठोरा, घोर कठोरा। हे भगवान, जैसे धनुष टूटा उधर कंस की क्या दशा है। कंस तो छुप रहे हैं कि नारद बाबा तो कह कर गए थे जो धनुष को तोड़ेगा तुझे नहीं छोड़ेगा। तो धनुष तो टूट गया है, अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो कंस जाकर छिपते हैं। और इधर द्वार पर कुबलिया पीर गजराज शराब पिलाकर मद कर दिए हैं कि जैसे ही वो दोनों बालक दिखे तो हाथी से कुचलवा देना। पर उन्हें क्या पता था जो गिरिराज को धारण कर सकते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही निकट गए तो गोलिया पीर रास्ता रोक करके खड़ा है। बलराम भैया आदेश दे रहे, करे महाभक्त मेरे मार्ग को क्यों रोक रहा है, हट जाओ मेरे मार्ग से। अब तो महाभक्त भी पहले से तैयार थे कंस महाराज का आदेश मानकर। हाथी से जैसे ही कुचलवाना प्रारंभ किए, भगवान क्या किए, एक सूर ही तोड़ डाले, एक दांत तोड़ डाले और डंगरी पकड़कर पूंछ पकड़कर ऐसे नचाए जैसे मारो कोई रस्सी में गिट्टी बांधकर नचा रहा हो, ऐसे नचाए भगवान। और ध्राम से जैसे ही धरा पर गिरे तो गजराज महावत सहित गजराज का राम नाम सत्य हो गया। अब तो कंस की बेचैनी और बढ़ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हे भगवान, इस प्रकार भगवान जब गजराज का भी वध कर दिए और आगे बढ़े। प्रसंग तो बहुत लंबा है, बहुत विशाल है। जब भगवान आ रहे थे तो रास्ते में प्रातः काल में भी हम कथा में श्रवण करवाए थे, कुबरी महारानी जो कंस की दासी थी, चंदन दिए थे भगवान को। और एक माली थे जो भगवान बोले वस्त्र लाओ तो वस्त्र देने से मना कर दिए थे। ये सब प्रसंग तुम दिन में भी श्रवण कराए थे। हम सब आगे बढ़े क्योंकि बहुत कथा बचा हुआ है कल के लिए। कंस का वध कराएंगे, भगवान को गुरुकुल में छोड़कर हम सब आरती करेंगे।
इसके बाद जब भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो मल्ल युद्ध, मल्लशाला, कुश्ती तैयार है, पहलवान तैयार है, चाणूर और मुष्टिक। जब चाणूर और मुष्टिक को देखा तो सारी मथुरावासी विचार कर रहे हैं, ये पापी कितने पापी है कंस, भला ये श्यामला इतने सुकुमार बालक इसके साथ कैसे युद्ध करेंगे। तो दूसरा कहता है कि परिवार नहीं देखा, इतने बड़े गजराज को गिट्टी के समान नचा रहा था, कुछ भी कर सकता है, पहले देखते जाओ होता क्या है। और भगवान जैसे ही अखाड़ा में प्रवेश किए तो चाणूर मुष्टिक का राम नाम सत्य हुआ। बलराम भैया एक को मार डाले और एक को भगवान कन्हैया मार डाले। इस प्रकार आगे बढ़े। अब तो कंस फटक पर फटक, गेट पर गेट लगा रहे हैं कि हम तक ये न पहुंच पाए। पर भगवान कन्हैया छलांग मारकर जैसे ही मामा जी के महल में गए, मामा जी बधाई हो, पहचाने की नहीं, हम तो आपके भांजे हैं, कहा दूर रहा हमसे, भांजा तो बाद में होगा, पहले तू मेरा दुश्मन है, हमसे दूर रहा। अरे तेरे कारण तो आज तक हम दाल खाना बंद कर दिए हैं, काले वस्तु से हमें बैर हो गया है और तू मेरे निकट आ गया। कहा मामा जी काला से प्रेम करना सीख लो, जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कन्हैया के साथ वार्तालाप हुई, पर भगवान कन्हैया कंस के बाल पकड़े। मामा जी याद है, याद कीजिए, फोटो दिखा रहे हैं भगवान कन्हैया। जब हमारी माँ को आप रथ से लेकर जा रहे थे तो क्या किए थे, बाल पकड़ कर खींचे थे ना, तो यही याद दिला रहे हैं। और आंगन में पटक दिए भगवान बाल पकड़कर, और जब पटक दिए तो भगवान वहां से छलांग मारकर कंस के छाती पर जंप किए और मुष्टिका का प्रहार किए। कंस का वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस का अंत हो गया। बोले कंस उद्धारक भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की। पापी कंस का समापन हुआ। अब तो सब के सब रो रहे हैं, सब के सब रो रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते चलो ये रस्म हम भी पूरी कर दे, मामी के साथ हम भी कुछ देर रो लें। जब देखे कि चारों तरफ से मामी रो रही है तो भगवान भी बैठ करके रुदन कर रहे हैं, मामी को संतावना दे रहे। मामी क्या करोगी, ये संसार है, इसी प्रकार सबको जाना है, जो जैसा करता है वैसा भरता है, सबको जाना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार सब जाएंगे। किस प्रकार, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी, कतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के परी सब कुछ छूटी, 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 कतनो तू खैबा गरीब के, जाए के परी सब कुछ छूटी, कतनो तू खैबा गरीब के, जाए के परी सब कुछ छूटी। राधे
लास्ट में देखते हैं वेंटिलेटर पर आईसीयू में लाख का लाख जा रहा है और आखिर में डॉक्टर आकर कहेंगे भगवान को याद कीजिए, वही बचा सकते हैं। क्यों 2-4 लाख और दे देता घूस कि बचा लो, नहीं। जस अब जस हाँ मिलाओ, जीवन और मृत्यु ये किनके हाथों में है? विधाता के हाथ में। सब दे दिए हैं संसार के, मनुष्य को ले लो और माया में उलझ जाओ, पर ये 6 वस्तु तो अपने पास रखेंगे। कह रहे हैं बिल्डिंग आलीशान समय मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान। सारा मृत लोक के कहाँ का है? साथ में जाएंगे, 4 तला बनाएंगे, 1 तला जाएंगे साथ में। सारा मृत लोक केवा साधन के समान हो, सारा मृत लोक। और क्या होगा? संग नहीं जाई वही टूटी, संग नहीं जाए और टूटी जाए के परे सब कुछ छूटे, संग नहीं आए और टूटी जाए के परे सब कुछ छूटे। क्या हो श्याम सुंदर भगवान किया हो। जिस शरीर पर अभिमान है, भैली की वसुधाना बाली 10 शीश के, भैली की वसुधा। बाली इतने बड़े बलशाली थे, दशरथ रावण इतने बलशाली थे। भैली की वसुधाना बाली 10 शीश के, भैली की वसुधाना। नहीं कवनो चक्र वर्ती न मुनीस के, नहीं कवनो चक्र वर्ती न मुनीस के। और क्या होगा? किसी का नहीं हुआ है। बड़े से बड़े विमलात्मा संत क्यों न हो, वो भी इसी मिट्टी में समाएंगे। बड़े से बड़े पद वाला क्यों न हो, राजा क्यों न हो, महाराजा क्यों न हो, इसी मिट्टी में। ये मिट्टी तो सबको निगल गए, तो हम सब क्या है? सबको निगल जाएंगे। कहते हैं सांस के डोरी जहिया टूटी, सांस की डोरी जहिया टूटी जाए के परी सब कुछ टूटी, सांस की डोरी जहिया टूटी जाए के परी सब कुछ टूटे। तू खरीबा जड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ छूटे। अरे क्या हो घनश्याम भगवान।
क्या होगा? सबको पता है क्या होगा, आखिर में क्या होगा? सब डरते हैं, आखिर में तो राम नाम संत होगा। यहाँ संत भी वही तो कह रहे हैं, शाश्वत सत बस एक राम नाम हो, शाश्वत सत, शाश्वत सत बस एक राम नाम ही शाश्वत। भक्त शिकारी के यही सेवा काम ही, भक्त शिकारी जो भगवान के भक्त है वो तो राम नाम का शिकार किए जा रहे हैं। संसारिक शिकार को भूलकर राम नाम का शिकार करते हैं। गाँव में जाकर कहेंगे कि राम नाम गाइए तो कहेंगे बाबा अभी छुट्टी नहीं है। इतने फुर्सत से बाबा अहाँ जकाते फुर्सत से बैठ के भजन करवे, मरइयो के लिए छुट्टी नहीं थी तो महाराज, और काम के लिए भले छुट्टी नहीं है, मरे के लिए तो टाइम निकाले पड़ा। भक्त शिकारी के यही सेवा काम ही, भक्त शिकारी। और क्या होगा? सब तो छीन लेंगे परिवार वाले, गहना भी खोल लेंगे, कीमती वस्त्र होगा वो भी रख लेंगे। राम धन के केहू नहीं लूटी, राम धन के केहू नहीं लूटी, गए के पर सब कुछ छोटी, तो पैबा गरीबोटी, गए के पर सब कुछ छोटी, तो पैबा गरीबोटी, गए के पर सब कुछ छोटी, तो पैबा गरीबोटी, गए के पर सब कुछ छोटी, तो पैबा गए के पर सब कुछ छोटी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार कंस का राम नाम सत्य हुआ। जब मामी रो रहे थे, अरे तू क्यों रो रहा है? एक तो मार दिए हमारे पति को और ऊपर से रो रहा है। कहा मामी जी आप हृदय पर हाथ रख कर कहिए, आप ही हृदय पर हाथ रख कर कहिए कि हमने क्या किया, सही किया या गलत? तो मामी कहते हैं कोई किसी को नहीं मारता, इनका तो पाप ही इनको मार दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का हवाल ये मामी से, और वहां से भगवान कहाँ जा रहे हैं? नाना जी के पास। सबसे पहले नाना जी के पास गए, क्योंकि कंस मरा है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, क्योंकि राजा ही समाप्त हो चुका है, अब तो केवल राष्ट्रपति शासन। तो क्यों ना पहले राजा लाकर खोज कर दे दे। तो नाना जी को लाए, एक बधाई का पद, क्योंकि फिर से